नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज संत रविदास जयंती है और संत रविदास जयंती की कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, संत रविदास के द्वारा लिखी गई एक कविता आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। जैसे कि कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपिलक हवे चुनी खावे। जिसका मतलब है कि ईश्वर की भक्ति बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। अभिमान शून्य रहकर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल रहता है। जैसे कि विशालकाय हाथी शक्कर के कणों को चुनने में असमर्थ रहता है, जबकि लघु शरीर की पिपीलिका यानी कि चींटी इन कणों को सफलतापूर्वक चुन लेती है। बढ़ते हैं संत रविदास जी के परिचय की ओर, जहां संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणियों से पूरे संसार में सच्चाई और मानवता की जोत जलाई, आज उन्हीं संत रविदास के बारे में हम बातचीत करेंगे। संत रविदास का जन्म और नाम, रविदास जी को पंजाब में रविदास कहा जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से ही जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रोहिदास कहते हैं। कई पुराने पांडुलिपियों में उन्हें रायादास, रेदास, रेमदास और रोदास के नाम से भी जाना गया है। कहते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को जब रविदास जी ने जन्म लिया, वह रविवार का दिन था, जिसके कारण इनका नाम रविदास रखा गया। उनका जन्म माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। इस वर्ष 24 फरवरी 2024 यानी कि आज दिन शनिवार को उनकी जयंती मनाई जाएगी। संत शिरोमणि कवि रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी तथा पिता का नाम संतोख दास था। उनके दादा का नाम कालूराम जी, दादी का नाम लखपति जी, पत्नी का नाम लोना जी और पुत्र का नाम विजयदास जी है। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना कार्य करते थे। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी और भ्रष्टाचार, अशिक्षा का बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास की ख्याति लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिनमें हर जाति के लोग शामिल थे। यह सब देखकर एक परिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया था। उनका सोचना था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाते हैं तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया। लेकिन संत रविदास तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। वाकई में ये बहुत ही बड़ी बात थी। और उस समय में जिस तरीके से संत रविदास ने लाखों भक्तों को अपनी भक्ति में मोह रखा था, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। उनके स्वभाव की ओर रुख करते हैं हम। और रविदास जी एक महान संत थे, जिन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेकों सामाजिक व धार्मिक सुधारों का कार्य किया। उनका जन्म 15वीं शताब्दी के उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। उनके पिता रोही नाम के एक चमार थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत धार्मिक थे और उन्होंने अपने जीवन के दौरान कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। बचपन से ही रविदास जी को धर्म और आध्यात्मिक विषयों में रुचि थी। वे संत मीराबाई, संत कबीर, संत रामानंद और संत नामदेव जैसे अन्य संतों की भावनाओं के प्रभाव में आते थे। एक दिन रविदास जी को दर्शन मिले जब उन्होंने एक गुरु के शिष्यों के समूह को धर्म के उच्च मानकों का उल्लंघन करते देखा। यह घटना उन्हें अपने आप को धर्म के उच्च मानकों से जोड़ने की प्रेरणा दी। रविदास जी ने अपने जीवन गाथा को अपने लेखों के माध्यम से व्यक्त करते थे। उन्होंने अपने लेखों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म के महत्व को बताया और लोगों को धर्म के उच्च मानकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान अपने समाज को संघर्ष के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में समानता का संदेश फैलाया। उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु रविदास जी का जन्म 1398 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के निकट बंदा गांव में एक चमार परिवार में हुआ था।
उनके पिता का नाम संतोष दास था और माँ का नाम कुलदेवी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। परंपरागत रूप से चमार वर्ग में से जो लोग थे जाति व्यवस्था के अंतर्गत में सबसे ज़्यादा निम्न वर्ग में आते थे। गुरु रविदास जी का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण था। वे बचपन से ही गरीबी और असमानता का अनुभव करते आ रहे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी और उन्हें दुष्कर श्रम के लिए मजबूर होना पड़ता था। अपने बचपन में वे गोबर और कचरे इकट्ठा करने में लगे रहते थे। गुरु रविदास जी के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक धार्मिक और सामाजिक कार्यों को संपादित किया था। गुरु रविदास जी को संत रामानंद के उपदेशों से परिचित कराया गया था और उन्होंने उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए अपने धार्मिक उद्देश्यों को प्राप्त किया था। इसी के साथ रविदास जी के द्वारा बनाए गए कई लेख, गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के दौरान कई लेख और रचनाएं बनाई। उनकी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह है गुरु ग्रंथ साहिब जी के भाग में, जो गुरु रविदास जी के बनाए गए लेखों का संग्रह है। इस संग्रह में गुरु रविदास जी ने संतों के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने भगवान के नाम का जप करने, सच्चे गुरु की प्राप्ति करने और उसके उपदेशों का अनुसरण करने के महत्व को बताया है। उन्होंने लोगों को यह समझाया है कि धर्म एक रास्ता है जो हमें भगवान की तलाश में सहायता करता है। उनकी याद को समर्पित आध्यात्मिक और सामाजिक संघर्ष, रविदास जी की याद को समर्पित अनेक आध्यात्मिक और सामाजिक संघर्ष आज भी चलते हैं। वे समाज को समानता, सम्मान, एकता और प्रेम के संदेश देते हुए अपने जीवन का समर्थन करते रहे। उनके संदेशों की ओर प्रेरित किया और उन्हें धर्म और मानवता के मूल सिद्धांतों को समझाने में मदद की। आज भी रविदास जी के भक्त उनकी याद में आध्यात्मिक अध्ययन और ध्यान करते हुए अपने जीवन को स्वयं सुधारने का प्रयास करते हैं। सामाजिक रूप से भी रविदास जी के अनुयायी उनकी याद में निरंतर आंदोलन और जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होते। उनके संदेश ने समाज में विकास के लिए एक नई दिशा दी और उनकी याद आज भी समाज को एकता, समानता और प्रेम की भावना से भर देती है। इस तरीके से संत रविदास की जीवनी थी और संत रविदास ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और इन उतार चढ़ाव के बीच भी वो ज़रा भी कहीं विचलित नहीं हुए। उन्हें ये बात मालूम था कि वो सबसे निम्न वर्ग के हैं। बावजूद इसके उनकी भक्ति में कई लोग जो अलग अलग वर्ग के थे, कई लोग उनके भक्ति में विलीन रहते थे। और आज भी ऐसा होता है कि आज भी संत रविदास की जयंती पर कई लोग धूमधाम से उनकी जयंती को मनाते हैं और साथ ही साथ उन्हें याद किया जाता है, उनकी समानता को याद किया जाता है, उनकी भावना को याद किया जाता है और लोग उनके प्रति समर्पित रहते हैं। आज संत रविदास की जयंती है और सभी लोग काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन ऐसे ही खास पेशकश के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।